नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वे सवसावूरम् ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल भूत अलंका मनुष्य पीता सरस्वती हर्षोत्तान अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चतुर्मीलितमीन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मो सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे ये झाया झाड़े कहे कम कलंक डहे नित्य निरंजनाण मृत्यु परम प्रणवे विवाद। सम्यक दृष्टि जीव का दुर्गति में गमन नहीं होता। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव को दुर्भाव नहीं होता। दुर्भाव हो तो दुर्गति में गमन होगा। दुर्भाव नहीं होता इसलिए दुर्गति में गमन भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को जिसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि माने जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है, जिसे ज्ञान ही ज्ञान सूझता है। ज्ञान 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 छह द्रव्य हैं विश्व में, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे ज्ञान में क्या है? छह द्रव्य थोड़ी हमारे ज्ञान में। हमारे ज्ञान में तो केवल ज्ञान है। ज्ञान 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 ज्ञान। विश्व का ज्ञान उसको नहीं होता ये बात नहीं है, लेकिन विश्व के साथ तन्मयपना नहीं है, तादात्म्य रूप नहीं है। आप सोचोगे ये कोई पक्षपात की बात है, अपने अपने आदमी को बस अपने रख लिया। तो भगवान की श्रद्धा है देवसास गुरु की, और साथ तो उन्होंने दुर्गति का बने इनका नहीं कर, ये अपना आदमी है। ये कोई बात नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को दुर्भाव नहीं होता, इसलिए दुर्गति का गमन। दुर्भाव हो तो दुर्गति का गमन कोई रोक नहीं सकता, और दुर्भाव नहीं हो तो दुर्गति का गमन कोई करा नहीं सकता। पाप के उदय में पाप का परिणाम हो अथवा न हो, लेकिन पाप के परिणाम से पाप का बंध होगा ही होगा, नियम की बात। पाप का उदय हो, शरीर में रोग हो, दरिद्रता हो, प्रतिकूलता हो, और समता रखे अपने, तब तो विचार करे, बिल्कुल परिणाम न निकाले। भगवंतों की भक्ति में तत्व के विचार में अपना उपयोग लगाए। पाप का उदय हो और पाप का परिणाम न हो, हाय हाय न करे, संक्लिष्टता न करे, आत्मरोध ध्यान न करे। लेकिन पाप का परिणाम होगा तो पाप का परिणाम होगा तो पाप का बंध होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। बाह्य क्रिया देख देख करके सुधार ले, इनकी जैसी कर ले वह, लेकिन अंतर के परिणाम कहां से ले आओगे? क्रिया के अनुसार परिणाम हो अथवा न भी हो, लेकिन परिणाम के अनुसार क्रिया होती है।
आपके अंदर में विनय भाव है तो विनय रूप वचन होंगे ही होंगे, निकलेंगे ही निकलेंगे। वचन रूप विनय रूप क्रिया होगी ही होगी। ऐसे हाथ नहीं होंगे, हाथ होंगे ही होंगे। हाथ ऐसे जुड़ रहे हो, विनय अंदर में हो और न हो भी हो, ये हो सकता है। कपट प्रीति हो, लेकिन अंदर में विनय भाव हो और बाहर में उसकी अभिव्यक्ति न हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा नहीं होता। परिणाम सुधारने पर क्रिया सुधरती ही है, क्रिया सुधारने पर परिणाम सुधरे न सुधरे। अरे बादाम की मिगी होगी तो छिलका होगा ही होगा उसके ऊपर, और खोखला बादाम हो तो हो जाए, हम क्या कर रहे हैं। मिगी ना हो उसमें, ऐसा होता है कि नहीं होता? लोग प्रकृति में बताओ, खोखला नारियल होता है कि नहीं होता है? लेकिन गोला बिना नारियल का हो तो बता दो कहीं। गोला बिना नारियल का प्रकट नहीं होता, कहीं उत्पन्न नहीं होता, किसी पेड़ पर नहीं रहेगा। गोला लग गया और उसके ऊपर छिलका आया ही नहीं, नरेटी आई नहीं। अंदर में हम खोखले हो, बाहर धर्मात्मा ऐसी क्रिया हो, लेकिन अंदर में धर्म का परिणाम होगा तो धर्मात्मा ऐसी क्रिया होगी ही होगी। सम्यक दृष्टि का दुर्गति को गमन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? दुर्भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते दुर्भाव? अतर्को स्वभाव है, नहीं होती, बस देखो समझो। लेकिन अगर तर्क से कहें तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि स्वभाव पर है, वह स्वभाव दृष्टि से देखता है। स्वभाव दृष्टि से देखता है, इसलिए उसे कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम भिन्न दिखाई देता है। कुछ बात नहीं, ठीक है। ये जो विकारी भाव दिखाई दे रहा है सामने, वह कर्म का परिणाम है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। सबका चार में कैसे लिखा? किसी सेवक से कार्य बिगड़ जाए, मुनीम से, कर्मचारी से, तो धर्मात्मा जीव ऐसे संबोधन करता है। कैसे? तुम तो हमारे हितैषी हो, तुमने तो हमारे अनेकों काम बिगाड़े हैं, वो बनाए हैं। आज कर्म के उदय से, हमारे कर्म के उदय से कोई नुकसान हो गया, कोई काम बिगड़ गया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम क्यों दुखी होते हो? सम्यक दृष्टि का कुगति में गमन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि कुगति में ले जाने वाला जीव को जीव का परिणाम है। अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है। वो परिणाम क्यों नहीं होता? अब क्या कह रहे हैं, क्यों क्यों करते रहोगे? एक बात बताओ, तुम्हें मां को देख करके विकार का परिणाम क्यों नहीं होता? मां भी देखते रहो और विकार का परिणाम भी हो जाए, असंभव। ऐसे ही ज्ञानी को राग द्वेष विमोह नाम ज्ञान नो असंभव है। ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है, वो सबको स्वभाव से देखता है। वर्तमान पर्याय का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्तमान पर्याय का ज्ञान है, दोष है, दिखाई देता है। दोषों को जानता ही नहीं, ऐसा नहीं, जानता है। अगर दोषों को जाने ही नहीं तो अंधश्रद्धा हो जाए। पीतल को सोना नहीं मान लेता। आपके लिए तो सब समान है, नहीं, सब समान नहीं। परमात्मा परमात्मा है, अंतरात्मा अंतरात्मा है, बहिरात्मा बहिरात्मा है?
लेकिन स्वभाव से सब भगवान है। इसलिए बहिरात्मा की भी विपरीत चेष्टाओं को, जिसको पुरुषार्थ सिद्धिपाय में क्या लिखा, असंगत प्रवर्तन को देख करके वह अहिंसा से चलायमान नहीं होता। अरे आपको सम्यक दृष्टि की बात नहीं कह रहे। बच्चा है, तोतला बोल है, गलत बोल है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगी, और बड़ा गलत बोलेगा, इतने बड़े होकर के तुम गलती कर रहे हो, वो तो बच्चा है, नहीं आएगी, बच्चा है, कोई बात। बड़ा गलती करेगा, तुम इतने बड़े हो गए, गलती करते रहोगे, कब तक गलती करोगे? क्रोध आया, और बच्चे को देख करके नहीं आया। सम्यक दृष्टि स्वभाव से सबको भगवान समान देखता है, इसलिए उसे पर्याय का जो अंतर दिखाई देता है वह ऊपरी जानते हो, एक क्वालिटी के 10 डिजाइन देंगे, एक क्वालिटी है और डिजाइन 10 है, कितने का? सभी सबकी कीमत एक सी, डिजाइन अलग अलग है, क्वालिटी अलग थोड़ी है। डिजाइन अलग अलग है, क्वालिटी सबकी एक है। जब वह अपने को मात्र ज्ञान मात्र देखेगा तो उसे अभिमान क्यों आएगा? जब सामने वाले जीव को ज्ञान मात्र देखेगा, ज्ञाता मात्र देखेगा, तो क्रोध क्यों आएगा, मान क्यों आएगा, माया क्यों आएगी, लोभ क्यों आएगा? तीव्र कसाय नहीं होगी। अरे भैया लड़की पसंद कर ले, उस लड़के से कहा मां ने, मां क्या करूं मैं, उनमें इस तरह की कल्पना करें, मैं जितनी लड़की देखता हूं उनमें तुम्हारा रूप दिखाई देता है, खत्म हो गई। मैं कैसे पसंद कर लूं और कैसे निर्लक्ष्य कर दूं, जितनी लड़की देखता हूं तुम्हारा रूप दिखाई देता हमें। ब्रह्मचर्य इस बल से होता है। ब्रह्म स्वरूप सबको देखने वाला जीव ब्रह्मचारी है, सच्चा ब्रह्मचारी। जो अब्रह्म रूप देखता है ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? ये क्रोधी है, ये मानी है, ये मायावी है, ये लोभी है, ये भयभीत है, ये बहुत, इसको आसक्ति बहुत है, ये लब्बड़ है। अरे भैया बड़ी सुंदर बात लिखी है, विषय विकारी जीव न पाव, धर्म न पावे। पंडित टेकचंद जी ने आकिंचन धर्म के वर्णन में क्या कहा? विषय विकारी धर्म न पावे। धर्म को कौन पाता है? धर्म किसको प्रकटता है? कि परमाणु मात्र मिला नहीं है। ये तो सब पुण्य पाप के नाटक है। आज पुण्य का उदय, कल पाप का उदय। कौन सा वक्त था सबको हंसी आ रही थी और दीवान जी को हंसी नहीं आ रही थी? तुम्हारे साधु भावी आए और वो आकर के खड़ा हो गया साधारण वेशभूषा में, साधारण वो एक तरह के भिक्षुक समझ लो। दीवान जी समझ गए कि दरबार में आने का रास्ता था, उपाय था। हुआ तुम कहाँ जा रहे? अरे दरबार में दीवान जी से मिलना है, दीवान जी के साधु हैं, जाओ कह देना। दीवान जी बोले भैया सगे साधु हैं, हंसते क्यों हो तुम लोग? क्यों? कि वेदनी कर्म की साता और असाता दो बहनें हैं, साता बहन और असाता बहन। साता बहन मुझे ब्याही है, असाता बहन ब्याही।
एक दृष्टि का, एक विचार का, चिंतन का जो फर्क है, अंतर है। और क्या अंतर है? उन्हें उस गरीब व्यक्ति को देख करके, निर्धन व्यक्ति को देख करके गिलानी नहीं आई, क्रोध नहीं आया। साता बहन मुझे भी आई है, ये साता का काम है और ये असाता का काम। सारे विश्व में दृष्टि का खेल है। हम किस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से वस्तु सामने दिखेगी। हमें पिता को तो पुत्री रूप दिखे, भाई को भगनी दिखती है। बोलो, पिता को कितनी बड़ी हो जाए तो अभी वह पुत्री दिखाई देगी, उसके नाती हो जाए तो अभी पिता को पुत्री दिखाई देगी। विवाह हो गया, सासू बन गई, माता बन गई, सब बन गई, दादी बन गई, और घर जब आई मायके में, वो डोकर बाबा बैठे खटिया पर, बेटा कब आए? ये बेटा ही है, तुम्हें बेटा दिखाई दे रही है। सबरी शक्ल बदल गई, बेटे दिखाई दे रही है। कोई स्त्री अपने पति से ये तो नहीं कहती हम तुम्हें पति नहीं मानेंगे, अब तुम बूढ़े हो गए। क्यों? उसने बुढ़ापे को वर्णन नहीं किया है, उसने बुढ़ापे और यौवनी से भिन्न निरपेक्ष उस व्यक्ति को वर्णन किया है। आज स्वस्थ शरीर है, कल रोग हो जाए तो कुरूपता आ जाए तो बता, स्त्री कहेगी अब हम इनको अपना पति नहीं मानेंगे। शील में दोष लगेगा, तुम्हारे ज्ञान में दोष नहीं लगेगा। तुम कहोगे हम इसको ज्ञान नहीं मानेंगे, औदैहिक भाव आ गया तो। औदैहिक भाव की तीव्रता आ जाने से हम तुम्हें साधारण नहीं मानेंगे, ये कोई बात रही? साधर्मी है, न धर्मो धार्मिक है बिना। औदैहिक भाव की भिन्नता से देखोगे तब समझ में आएगी, औदैहिक भाव से देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। औदैहिक भाव थोड़ी साधर्मी है। कभी लोभ रूप परिणाम हो गया, किसी को मान रूप परिणाम हो गया, किसी को लोभ माया रूप परिणाम हो गया, हो और गया, और तुम पकड़े बैठे हुआ कि हमें गुस्सा आ गई तो आ गई, और तुम पकड़े क्यों बैठे? लंबाईमान क्यों कर रहे हो भाई? सवेरे हमें गुस्सा आ गई, अरे सवेरे भैया दोपहर लोग बैठे हो पकड़े हुए, आ गई, वो गई और तुम उसके पीछे बन गए। कौन से कर्ण से में लिखा? सांप निकल गया, लकीर पीट रहा। सांप के निकलने से उस धूरा की सड़क पर लकीर हो गई, तो अब सांप तो निकल गया, अब लकीर पीट रहा है। क्यों? क्या कर रहे हो? हम सांप को भगा रहे, सांप को मार रहे। वो तो निकल गया, बंद हो गया। अब चाहो तो उसकी निंदा गया कर लो, प्रायश्चित कर लो, आलोचना कर लो, जो कुछ करना है जो कर लो, बाद वही वो तो निकल गया कौन से? वो बंद हो गया। कोई डरावना सपना देख करके और दौड़ पड़ा, सिर्फ दीवार से लग गया, रक्त निकल आया। सपना तो भंग हो गया लेकिन रक्त बाकी है। ऐसे ही यहां समझना, वो परिणाम तो चला गया और परिणाम से होने वाला बंद रह गया। अब परिणाम से रहने वाला बंद कैसे आएगा? उसका संक्रमण कैसे होगा?
कि आप वर्तमान के परिणाम में आप उसकी निंदा ग्रह करो, उसका प्रायश्चित करो। चला यार, परिणाम नहीं चला गया, फिर जब उदय में आएगा और तुम धर्माराधन कर रहे होगे तो तुम्हें लगेगा कि ये बीच में कहां से आ गया, कब ये बीच में तुम कर्म कर बैठे। आपको दृष्टांत दिया था ना, एक व्यक्ति रोज पूजा करता है, लेकिन पूजा करते अभिमान से पूजा करता है। अब उसका उदय आ गया अभिमान का, और पूजा का भी उदय, उसे जी कहां से आए वो कि पूजा करते में अभिमान तुम्हें कहां से आ गया। हम तो रोज पूजा करी, अरे रोज पूजा करी लेकिन अभिमान किया तुमने। हम तो जिंदगी भर दान दो, ये कहां से आ गया कि दान तो दिया है लेकिन अभिमान से दिया है, मैं दान दिया अभिमान ठान। उसका भी फल आएगा कि नहीं आएगा? फल तो अभिप्राय में जो वासना बसी है उसका आएगा। हमें नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर से कह रहे हो भीतर चाहिए, तो उसका फल आएगा। तुम ऊपर के कहने से नहीं काम चलेगा। इसलिए अभिप्राय को सम्यक बनाने का प्रयत्न करो। ये कहा है कछु नहीं, अरे कछु नहीं, ये पुद्गल है, दिखता ही नहीं है तुम्हें पुद्गल है। ये दिखता है ये मैं हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर हूं, बस ये लिखता है। ये पुद्गल है, ये कहां दिखता है? ये सब है पुद्गल के खेल। एक बात और देख लो, विश्व में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है स्थूल दृष्टि से, वह सब पुद्गल है, स्थूल दृष्टि। क्यों? एक पुद्गल ही तो मूर्तिक है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काह, ये अमूर्तिक द्रव्य है कि नहीं? तो अमूर्तिक तो आचेंद्रीय ज्ञान से दिखेंगे, तुम्हें दिखते कहां है? तुम्हें जो कुछ दिखाई देता है, जित देखो तित देखिए पुद्गल ही सो प्रीत, पुद्गल हारे हार है, पुद्गल जीते जीत। तुमने हार जीत मान ली पुद्गल से। ये न्याय है, निष्पक्ष बात है कि सम्यक दृष्टि को दुर्भाव नहीं होता, इसलिए दुर्वृत्ति नहीं होती। चिंता मत करो, दुर्गति तुम्हारी कभी नहीं होगी। क्यों भाई? थाने से निकल, सामने से निकलते हो कभी तुम? क्या निकलते हैं? रोज निकलते। कभी तुम्हें ये भीतर में मन आता है कि कहीं पकड़ लिया इन्होंने तो क्या होगा? क्यों नहीं आता? कुंद स्वामी ने इसको दृष्टांत बनाया। अपराध जो करता नहीं, निशंक लोक विषय किसे, बन जाऊंगा ऐसे उसी शंका न किंचित होए। अपराध जो करता नहीं, निशंक लोक विषय फिरे, बन जाऊंगा ऐसी उसे शंका न किंचित होए। शंका नहीं होती। अपराधी को बांधने वाला उसका स्वयं का अपराध है। अपराधी को दुखी करने वाला स्वयं का अपराध है। अपराध का अर्थ समझ लेना चाहिए, एकदम दिख जाना चाहिए। अपराध माने पर को अपना मानना। पर को माने आत्मा करे कर्म का बंध। अपराधी मिथ्यामति, निर्दय, हृदय, अंध। पर को अपना मानता है वह अपराधी है। अरे लोक में भी ऐसा ही है। पर धन को अपना मानता है अपराधी है कि नहीं, चोर है कि नहीं। पर स्त्री को अपना मानता है व्यभिचारी है कि नहीं है। पराई जगह को अपनी जगह मानता है
भूल में है कि नहीं है? बोलो अपराधी है कि नहीं है? पर को अपना मानने वाला जीव अपराधी होता है। भवत निरपराधी साधु शुद्धात्म सेवी। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं शुद्धात्म सेवी, शुद्धात्मा रूप अपने को सिद्धांत करने वाला जीव निरपराधी। विषय विकारी जीव न पा, धर्म न पाग। जो परमाणु मात्र अपना नहीं है ऐसा समझता है, वह धर्म को प्राप्त करता है, उसका धर्म रूप परिणमन होता है। परमाणु मात्र अपना नहीं है ये समझता है, अपने आश्रय से, अपने आश्रय से अपने को आत्मा समझता हुआ परमाणु मात्र अपना नहीं है। ये मेरा है तो ये मेरा नहीं है। लोग में समझते हैं, समझते ये घर मेरा है तो ये घर मेरा नहीं। ये बालक मेरा है तो ये बालक मेरा नहीं। ऐसे ये रूप मेरा है तो ये रूप मेरा नहीं। ठीक है, अब भीतर चलो, चिद रूप मेरा है तो जड़ रूप मेरा नहीं। लगता ही नहीं उसे। अब उसे कहा बेटा मान ले, मान कैसे ले? एक दृष्टांत दिया था, एक छोटा सा बालक है। बालक छोटा था, वो बड़ा हो गया, लेकिन उसके छोटेपन में उसकी मां मर गई। मां का देहावसान हो गया। उसको उसकी बुआ ने, ताई ने, चाची ने, जो कुछ है कहो, उससे पाला पोसा, बड़ा किया, खूब लाड़ प्यार किया, खूब पाला पोसा। उनके भी कोई बालक नहीं था, उन्हें पाल लिया, उसी को अपना बालक समझा, उसी को सब कुछ दे दिया किसने? बुआ ने। लेकिन और वो भी बड़ा हो गया, शादी हो गई, सर्विस लग गई। किसी ने पूछा, काहे ये तुम्हारी माँ है? आंखों में आंसू आ गए, कहती है माँ तो नहीं है, माँ से ज्यादा है। ये कौन सी बात है? माँ तो नहीं है, माँ से ज्यादा है। क्यों? मेरी माँ तो मुझे छोटे पर छोड़ करके चली गई, इन्होंने मुझे पाला पोसा। ये हमारी बुआ है, माँ से याद है। अब बोलो, वो बालक से कहा बेटा माँ मान लो, कि माँ कैसे मान लें? पालन पोषण किया वो अलग बात है, लाड़ प्यार किया वो अलग बात है, हम माँ कैसे मान लें? तो तुम इसे अपना मान लो। हम कैसे अपना मान लें जब तुम्हें हमें अपना स्वरूप दिखाई दे रहा? उस बालक को मां, आंखों में आंसू क्यों आ गए? उसको मां दिखने लगी ज्ञान में। ज्ञान के लिए गेह की जरूरत नहीं होती, उसको ज्ञान में मां दिख रही है। आंखों में आंसू आ गए। उसे तकलीफ हो रही कहते समय, ये मां नहीं है। उसको क्या मां से ज्यादा है ये? है? तुम्हारे घर की भाषा में बड़ी अम्मा, बड़े पिताजी, बड़े कहते हुए उसको है, मां है, मां से ज्यादा है, लेकिन मां नहीं। मां है भी और मां नहीं भी है। त्यागवाद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, ये मां है भी और मां नहीं भी है। माने जन्मदात्री मां नहीं है, पालन पोषण करने वाली मां है। इन्होंने मां सा हमको मात्र दिया, हमें अपनी मां की कभी याद भी नहीं आई, अभाव नहीं खटका हमको मां का कभी। इतना लाड़ प्यार दिया, लेकिन फिर भी अब मां तो नहीं है, क्या करें?
क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, बुआ मां नहीं होती। होते हुए भी नहीं, वो मां नहीं। अच्छा, ऊपर ऊपर से कह रहे नकली वो बोल रहा है, झूठी बोल रहा है। अरे वो बेचारा नए विभाग को जानता भी नहीं। चक्कर में पड़ गए, चक्कर आ रहे। अरे नए चक्र को नहीं समझोगे तो चक्कर आएंगे, संसार के चक्र में पड़ोगे। यदि भगवान जिनेन्द्र देव के नए चक्र को नहीं समझेंगे, नयों के अभिप्राय को नहीं समझेंगे, शब्द नहीं, परिभाषा नहीं, नयों के अभिप्राय को नहीं समझेंगे तो चक्कर, संसार के चक्कर में पड़ेंगे। लड़कियां अगर विवाह लायक हो गया और न निवृत्ति न विवाह, तो वो चक्कर में पड़ेगा किसी न किसी के। सर्विस करा और वो चक्कर में पड़ गया। एक दफा बीमार पड़ गया, उसकी सहकर्मी थी लड़की और वो काम भी करती, उसने कहा अरे, उसने सेवा करी और वो चक्कर में पड़ गया, उसी के चक्कर में पड़ गया। अरे भैया, आत्मा को न जानने वाले जीव को विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विमोहित न करे। मोह आता ही है जहां ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता का मतलब जहां भेद ज्ञान नहीं होता वहां मोह होता ही होता है। रोक नहीं सकती। भेद विज्ञान नहीं आएगा तो मोह आएगा। क्यों? द्रव्य कभी बिना पर्याय के नहीं रहता। पर्याय तो होगी, अगर स्वभाव रूप पर्याय नहीं होगी तो विभाव रूप पर्याय होगी। भाई तुम इस गति में तो नहीं रह सकते, मनुष्य ही बने रहो। अगर सुगति नहीं होगी तो कुगति होगी, स्वभाव नहीं होगा तो दुर्भाव हो गए। इसलिए प्रयत्न पूर्वक अपने स्वभाव में लगी रहो, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। जब स्वभाव की अनुभूति न हो तब स्वभाव का ही विचार करते रहो। रोक नहीं पाओगे गुस्सा को, रोक नहीं पाओगे मान को, रोक नहीं पाओगे लोगों को। ये कसायों को रोकने वाला एक ज्ञान ही है। ये ज्ञान का ही सामर्थ्य है, ज्ञान की महिमा है, जो जानते हुए भी कसाय उत्पन्न नहीं होती। सो सब महिमा ज्ञानता नहीं। अब तुम ज्ञानाभ्यास न करो तो क्या करोगे बताओ? ज्ञानाभ्यास अगर नहीं करोगे तो भैया ये तो सब विडंबना होगी। हमें गुस्सा आई, अरे न आए तो आश्चर्य। हमें लोभ हो गया, फिर लोभ आ गया, हे भैया इतना खर्च हो, लोभ आ गया हमें। अरे लोभ न आए तो आश्चर्य। मान आ गया, ओ इतना सुंदर। क्या समझते हो? चामुंडराज ने प्रतिमा भगवान बाहुबली जी बनवाई और उसको ही लग गया, ऐसी प्रतिमा शायद कोई बना पाएगा। अब मन ना तो आश्चर्य है, मन ना मन आता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, चित्रम की मत। इसमें कौन आश्चर्य की बात है कि आपका मन भी विकार की ओर नहीं जाता और हमारा मन विकारी हुए बिना रहता नहीं। मिथ्या दृष्टि का परिणाम पर द्रव्य के बिना ही बिगड़ता है
और सम्यक दृष्टि का परिणाम पर द्रव्य के जबरन बिगाड़ता नहीं, सामने हो तो भी। सामने कौन बैठी है? रानियां और भरत चक्रवर्ती बैठे हैं। आज प्रोसोत्सव का दिन है, भरत का प्रोसोत्शाला है, और बैठा कौन है? कि रानियां। लेकिन रानियां भरत को भी साधर्मी रूप से देख रही हैं, गुरु रूप से देख रही हैं, और भरत भी अपने शुद्ध चिद्रूप को देख रहे हैं। नहीं विकार हो, सामने बैठ रही है तो भी विकार नहीं हो रहा। और ऐसे मरे को याद कर करके आंसू चल रहे। आज को पिताजी होते, आज को पैसा होता, आज को जमीन होती, आज को घर होता, आज को अपना घर होता। अरे होता 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 कर रहा, कल्पना लोक में विचरण कर रहा है। होता कैसे? अरे तब भी नहीं था तुम्हारा घर, तुम्हारे पिताजी तब भी शरणभूत नहीं थे, जब थे तब भी शरणभूत नहीं थे। संयोग जीव को शरणभूत होते ही नहीं। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। क्या कर लिए? बांट सकते हैं? वेदन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर अब क्या मतलब है? होते हुए भी नहीं है। हम क्या अकेले में तबीयत खराब हो जाए, चाहे सबके बीच में यहां खराब हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई बांट देगा? लेकिन मोही जीव को ये लगता है यहां सब लोग हैं और यहां कोई नहीं। चक्रवर्ती का महल भी दुर्भेद है, अभेद नहीं। क्यों? चक्रवर्ती के महल में भी कर्म का प्रवेश होता है, विकार का प्रवेश होता है। एक आत्मा का महल ही निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। बुलावे कर्म रागाज भी रहते बाहर, पैठ पावे कभी न कदापि न अंदर। बहुत दुर्वेद है। अब इस चक्रवर्ती के महल में जब कर्म का प्रवेश हो गया, मृत्यु का प्रवेश हो गया, असाता का प्रवेश हो गया, अब इसको हम दुर्वेद कैसे कहेंगे? ए भैया डर है, घर ही जाओ भीतर। भीतर घर में डर नहीं है। घर में मृत्यु का प्रवेश नहीं होता, घर में आयु पूरी नहीं होती। अरे जिस घर में मृत्यु का प्रवेश नहीं होता, जिसकी आयु पूरी नहीं होती, उसकी तो तुझे खबर ही नहीं। और इस घर के बल पर निश्चिंत बैठा है। हम तो अपने घर में रहते भैया, किवाड़ लगाए ले अपने घर। अरे अपने घर में रह करके मुनीश्वर किवाड़ लगाते हैं इंद्रियों के। जितेंद्रिय अहो जितेंद्रिय गुरु परम अतीन्द्रिय ज्ञायक भाव को ध्याते। किवाड़ लगा लिए। जैसे किवाड़ लगे हैं तो कोई आ नहीं पाता, ऐसे यहां विषयों की से विकार का परिणाम नहीं आ पाता। विषय विषय में है, ये मेरा विषय नहीं। दुर्भाव नहीं होते इसलिए दुर्गति नहीं होती। तुम्हारे दुर्भाव नहीं होंगे तो दुर्गति नहीं होगी। अगर दुर्भाव चलते रहेंगे तो दुर्गति कौन रोक लेगा? यथा मति तथा गति, यथा मति तथा गति, और यथा गति तथा मति। ऐसा दो ही बातें कह रही हैं आपने।
हमने नहीं कह दी, भगवान ने कही है पहले तो ये देखो। लेकिन यथा मति तथा गति का समझ करके क्या करना, मति को सुधारना तो गति सुधर जाएगी, और यथा गति तथा मति समझ करके क्या करना कि कोई की मति खोटी हो जाए तो समझ ली जाए गति खोटी होना रहा, अब हम क्या कर रहे। एक राजा था, मुंडाज के पास पहुंचे, धर्मोपदेश हुआ। मुंडाज से पूछा, महाराज हमारी आगे का भविष्य क्या है? बोले भविष्य अब क्या हमसे पूछते हो, भविष्य वह है जो तुम्हें इष्ट नहीं। तुम मर करके अपने ही विष्टा घर में कच्ची लैट्रिन होती, तमाम लटें पैदा हो जाती हैं, अपने ही विष्टा घर में तुम कीड़ा बनोगे पंचरंगी। देख सुन ले, उसका प्रमाण बताए। यहां से तुम जाओगे तो तुम्हारे मुंह में विष्टा का प्रवेश होगा, तुम्हारा छत्र भंग होगा, साथ में दिन बिजली गिरने से तुम्हारी मृत्यु होगी, और पाखाने में जाकर के 5 रंग की कीड़ा बनोगे। ये भगवान सुकुमार को बताया था 3 दिन की आयु है, और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, और इनको 7 दिन की आयु बता दी, और उल्टी उल्टी चले। जैसे ही वहां से धर्मोपदेश की बात चले, आंधी आई और छत उड़ गया, और घोड़े ने इतनी तेज दौड़ लगाई, उसकी टाप से लील उड़ी और उसके मुंह में पड़ गई आवाज। 2 बातें सच्ची हो गई, अब तो तीसरी भी सच्ची होगी, लेकिन होगी कैसे, हम करें तब। मंत्रिमंडल बैठा लिया, उल्टी उल्टी लोग सब इकट्ठे हो गए। अरे उल्लुओं के निषेध करने से कोई सूर्य का निषेध थोड़ी हो गया। बाबा जी बड़े अच्छी तरह दृष्टांत देते। एक बार उल्लुओं की सभा हुई, तो अब प्रेसिडेंट किसको बनाएंगे? बूढ़ा बड़ा उल्लू, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब वहां एक मसला चल गया। एक उल्लू बोला, मनुष्य कहते हैं आकाश में सूर्य होता है। बोलो भाई क्या रहा है, आकाश में सूर्य होता है कि नहीं होता? अब उल्लू के सबरे तो जाकर के बैठ गए, बोले अरे वाह, मनुष्य कहें केंद्र, हमें क्या मतलब, किसने देखा है यहां, बताओ। कोई नहीं देखो तो कोई नहीं देखा, तो बस नहीं होता सूर्य। बूढ़े प्रेसिडेंट की सलाह ली गई, बोलो भाई क्या राय देते हो? फैसला कि आकाश में कोई सूर्य नहीं होता, मनुष्य कहें तो कहें, सब बेकार की बात है, किसी ने नहीं देखा। ऐसी दशा तो हमारी नहीं है कहीं। हम 4-6 आदमी होते, सब ये तो कहते, सब माने, सब में तो अनंत ज्ञानी भी है। ये क्यों सोचते हो अनंत ज्ञानी क्रोध नहीं करते? अनंत ज्ञानियों को मान नहीं होता, अनंत ज्ञानी मायाचारी नहीं करते, वे सभी करते हैं। ये कोई बात है, तुमने 4 आदमियों को देख लिया, उल्लुओं की सभा हो गई और बस तुमने कहा कोई नहीं कर, वे सभी कर। कोई ने आत्मा देखो है, नहीं देखा तो चौथा गुणस्थान कहां से हो गया, 5वां कहां से हो गया, 6वां कहां से हो गया, 7वां कहां से हो गया, 8वां कहां से हो गया, परमात्मा कहां से बन गए, अगर आत्मा नहीं देखा तो। अरे ये सब आत्मा को देखने वालों के ही गुणस्थान है। और तुम कहते हो कोई ने आत्मा देखो है, हाँ भैया तुमने देखो, तो हमने नहीं देखो, तुमने देखो हमने नहीं देखो, बस समझ ली कोई नहीं कर, कोई नहीं देखो। वाह वाह, इससे बड़ा नास्तिकपना क्या होगा? 4 आदमी इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कोई नहीं देखो,
तो बस मंत्रिमंडल बैठ गया, अब सब इकट्ठे एक से तो बैठी। राजा ने कहा है ऐसे ऐसे, मुंडाज ने कहा है 7वें दिन बिजली गिरने से तुम्हारी मृत्यु होगी। और मुंडाज के 2 वचन सच्चे हो गए, छत्रभंग भी हो गया हमारा और मुख में विष्ठा का प्रवेश भी हो गया। अब क्या करें? बोले साहब बिजली गिरने से मृत्यु बताइए तुम्हारी। अरे पानी पे बिजली कहां असर करते? एक लोहे का बढ़िया संदूक बनवाओ, उसमें बैठ जाओ और जब बिजली गिरने का समय आए पानी में डूब। हाँ जी, बढ़िया बात, बिल्कुल ठीक। उसको समझ में भी आ जाती, धवल सेठ को ये समझ में आ गई, श्रीपाल को गिरा दो समुद्र में, सूर्य तो मिल जाएगी। अरे रेन मजूसा श्रीपाल को याद करते हुए अपना जीवन पूरा करेगी, और रेन मजूसा श्रीपाल को याद करते हुए क्यों पंच परमेश्वरी को याद करते हुए अपना जीवन आनंद से बिताएगी। तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारा इनके बाद इनकी जायदाद इनके लड़के को मिल जाएगी, हमें कैसे मिल जाएगी? हम सोचिए मर जाए तो हमें मिल जाए, ये कोई बात नहीं। उल्टी बात उल्टे आदमी को जल्दी समझ में आ जाती, सीधी बात समझ में नहीं आती। बहू लड़के को निकाल दो तो बहू नहीं आएगी, तो गजमोती नहीं चढ़ाएगी, फिर राजा को पता नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आएगी, लड़के को निकाल दो। दुख तो हो रहा है, लेकिन तो ये बात समझ में आ गई। और ये बात समझ में नहीं आ गई, हम अपनी भूल स्वीकार कर लें और राजा के पास जाकर के गजमोती भेंट कर दें। देखें भवितव्य अनुसार बुद्धि चलती है, उल्टी उल्टी चली तो उसको समझ में नहीं आई। सही बात उल्टी बात झट से समझ में आ गई। बोल ठीक है, एक संदूक बनवा लो। तो 4-6 दिन में संदूक बनाने वाले ने संदूक बना दिया। अब लोहे के संदूक में बैठा दिया, लेकिन और बैठा करके समुद्र नदी में संदूक डाल दिया, डूब गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी समय एक मगर आया और मगर ने संदूक को उछाला और उसी समय बिजली गिरी और मर गया। राजकुमार से कह दिया था हम बिष्टा घर में कीड़ा होंगे, बड़ी दुर्गति हमारी, ये तो बिष्टा में रहेंगे हम, देखते ही मारेगी हमें ताकि गति बदल जाए हमारी। वो लड़का लाठी लेकर के गया उसको मारने के लिए और वो बिष्टा में घुस जाता था। परेशान हो गया, 2 बार 3 बार 4 बार उसने लाठी चलाने की कोशिश भी की, लेकिन करे दिखाई नहीं, चले कैसे। एक मुंडाज वहां आए और मुंडाज से प्रश्न किया लड़के ने, पिताजी हमारे बिष्टा घर में कीड़ा हो गए हैं और हमसे कह रहे थे हमको मार देना, और अब जब मारने जाता हूं तो बिष्टा में घुस जाते। मुंडाज हंसे और बोले बेटा जीव गति सुखी होता है, अभी लगता है चिड़िया बनकर के कैसे रहेंगे हम, और चिड़िया अपने ची 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 कर रही है, कोई मतलब नहीं। कबूतर कैसे रहेंगे, और कबूतर अपनी पर्याय में पहुंच गए तो कबूतर मामगन हो गए। अरे कबूतर को भी दुख तब लगता है जब दाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, कोई मारने के लिए दौड़ता है। अगर मारने के लिए दौड़े नहीं और दाना पानी मिलता जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं, वो भी ये कहेगा कि हम तो बहुत सुखी, कोई दिक्कत नहीं। वो मगर ने उस संदूक को उछाला और बिजली गिरी और मर गया, और वह जाकर के पहुंच गया।
इसलिए कह रहे हैं जैसी गति तैसी मति। किसी की मति खोटी हो जाए, बुद्धि बिगड़ जाए और खोटे भाव होने लगे तो अभी तुम सोच लेना इसकी गति बंध गई है, रहने दो अब। उसको देख करके द्वेष मत करना। जो तुम्हारे पिताजी बिस्तर में घर में कीड़ा हो गए हैं, ए राजकुमार उसे मारने मत जाना। अब भी पिताजी नहीं रहे, अब पिताजी कहाँ है वो? अब तो बिचा घर के कीड़े बन गए थे वो, अब मगन है सोए अपने। जीव गति में जिस गति में जाता है उस गति में ही सुख मान बैठता है। क्यों? अपने आत्मिक सुख को नहीं जानता। तुमको बूंदी के बढ़िया ताजी लड्डू में जितना स्वाद आता है, सूकर को बिस्टा में उतना ही स्वाद आ रहा है। ये समझ, कोई अंतर नहीं। वो तुम्हें उठना मुश्किल कर देता है, बस सूकर। अभी लगता है इतनी गंदी, फिर कछु नहीं लगा। नाना प्रकार की विपरीत कल्पनाएं कर करके दुखी भी मत होना, और नाना प्रकार की विपरीत कल्पनाएं करके द्वेष भी मत करना। कौने साथ है द्वेष? कौन साथ ममता करूं, कौने साथे द्वेष? द्रव्य दस्यों देखते सब शुद्ध बुद्ध परमेश। उधर के लगाने की बात यहां नहीं लगा लेना, यहां की लगाने की बात उधर मत लगा लेना। अपनी गति सुधारने के लिए अपनी मति सुधारने की प्रयत्न करना। मति सुधरे बिना तुम्हारी गति नहीं सुधरेगी। एक मास्टर साहब थे, हम पढ़ते थे तब की बात है, प्रवचन सुनने जाते थे, वहां मिलते थे। बोले भैया हमारा समाधि वर्ण कराना। बूढ़ी बाड़ी आदमी थी। हमने कहा मार साहब कैसी बातें करते हो, जरा खबर तो दे देना बस खाली। और शाम को अच्छी तरह गए और जाकर के बस सवेरे समाचार मिला मार साहब नहीं रहे। अब कौन की समाधि वर्ण को करा? कौन करा है? अपनी मति सुधार करके कर पाओ तो कर लो होते। अरे मृत्यु कह करके थोड़ी ही आती है, एवर रेडी। हमेशा सावधान रहो, भयभीत कभी मत हो। खत्म। कौन समाधि मांगता? आपको अपनी मति सुधारनी है, और दूसरे जीव की अगर मति उपदेश देने पर भी नहीं सुधरती है, सहयोग देने पर भी वो नहीं मानता है, कहने पर भी नहीं मानता, समझ लो इसकी गति ऐसी है, बस खत्म। समता रखना, ममता मत करना, कसाय मत करना। धवल सेठ की मति ऐसी थी, अब क्या कर रहे? श्रीपाल ने कहा जब धवल सेठ के बंधन खोल रहा था और अटैक पड़ गया, धवल सेठ दुर्गति में चला गया, देहांत हो गया उसका। उसके बाद श्रीपाल जहाजों पर आए, सेठानी से बोले माता मैंने तो पिताजी को क्षमा किया था, लेकिन क्या करूं,
अब बेटा रहने दे, तू बस खुशी रहना जहां रहना, आप यहां रहो तो यहां रहो, और वहां जाओ तो वहां पहुंचाने की व्यवस्था कर दें हम, जो आपको इष्ट हो सो करो। सिपाही क्या कहते हैं, हमारा दुर्भाव नहीं हुआ है सिपाही धवल सेठ को देख करके, एक स्वप्न में भी नहीं हुआ। एक दफा पिताजी मान लिया, बस खत्म मामला। अरे ये तो अब धवल सेठ की बात रह गई कि उन्होंने बेटा नहीं मान पाया, रेन मिर्जा पर निगाह दिखाई, भाणों का बेटा कहलवाया, उन्हें अपने परिणामों का दंड मिला। मतलब प्रयत्न करने पर भी अगर दूसरों के परिणाम न सुधारें तो उनकी गति का विचार करके क्षमता बाहर रख लेना। ठीक है, नहीं मान रहा मत मान लो, अभी समय नहीं है इसका। पुराणों में चर्चा आती है कि नहीं आती, 2 भव बाद, 10 भव बाद, 15 भव बाद, चौथे काल के अंत बाद ये तीर्थंकर होंगे, तो भाई उसी हिसाब से उसकी लाइन चल रही है सभी। हमने आपको बताया था अगर मारीच के भव में ही मान लेते आदिनाथ की तो 24वां तीर्थंकर कौन होता, नहीं माने। कोई हमारी न माने तो हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हम भगवान की नहीं माने तो ये कष्ट की बात है। हमारी तुम नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन हम भगवान की नहीं मानते तो भी तुम्हारे मोह में मरे हैं, ये दुख का कारण है। सम्यक दृष्टि के दुर्भाव नहीं होते, इसलिए दुर्गति नहीं होती। दुर्भाव होंगे तो दुर्गति होगी। चार गतियां अचल रूप हैं, पंचम गति पंचम भाव के आश्रय से होती है, और वो पंचम भाव ध्रुव है, अचल है, इसलिए पंचम गति भी ध्रुव और अचल है। स्वभाव में विकार नहीं है, अरे ज्ञानी की परिणति में भी विकार नहीं होता। स्वभाव में विकार नहीं है, और जिसकी स्वभाव पर दृष्टि है उसको विकार कैसे हो जाएंगे। याद है तुम्हें, ऐसो पंचमो यारो सब पावक प्रणाशनो मंगलारंच सब्बे सिम परमम होय मंगलम, ये तो पढ़ा होगा। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जो तो बढ़िया बात हो गई। दिन भर अपने पाप करो, एक माला फेर ले अपने आराम से समझाओ, तो सब पाप नाश हो जाएंगे। रात भर पाप करो, सभी एक माला फेर ले, सब पाप नाश हो। अरे भाई ये उसका अर्थ नहीं है, ये तो स्वच्छंदता है। ब्रह्मोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। इसका अर्थ ये है कि पंच पंडिष्टियों को जो देखता है उसके पाप उत्पन्न ही नहीं होते। कैसे उत्पन्न होंगे? ये चंद्रमा की ओर देखा तो आग उत्पन्न हो जाएगी गर्मी, और पीछे से सांप निकल आया तो दर्द हो जाएगा कभी। पुराने कर्म खिल गए, उस समय उपयोग जोड़ा था, पंच परमेष्ठी में उपयोग उनमें नहीं हुआ था, तो कर्म बेकार गए कि नहीं गए? और भविष्य का कर्म का बंध नहीं हुआ, और वर्तमान में कर्म उत्पन्न नहीं हुए, सब पाप पड़ा। भगवान को देख करके किसी को मारने का भाव आता है, झूठ बोलने का भाव आता है, चोरी का भाव आता है, कुसीट का परिणाम आता है, परिज्ञा का परिणाम आता है। ऐसी बुसट हम पहने, ये परिणाम आ जाएगा। भगवान के बुसट ही नहीं है।
तो भगवान को देख करके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं, उत्पन्न ही नहीं होते। और जब वर्तमान में उत्पन्न नहीं होते तो भविष्य के लिए बंद कैसे हो जाएगा? और भूतकाल के कर्म के जो बने हैं वे अगर उदय में आए तो उनमें उपयोग नहीं होगा। अब बोलो कौन से पाप रह गए? भूत भविष्य वन में से एक ही नहीं है, तो सब पाप का नाश हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये अर्थ कोई निकाले हम निशंक होकर के पाप करते रहें और एक माला फेर लें, अब हम धर्मात्मा हो गए। धर्मी को समझे बिना धर्मात्मा कैसे होगा? सबकाचार्य में समंतवर्त स्वामी ने लिखा है, जो अभिमान से धर्मात्मा का अनादर करता है, उपेक्षा करता है, वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? न धर्मो धार्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। इसको पॉजिटिव रूप में कहें तो कैसे कहेंगे? धर्मी से धर्म होता ही है। धर्म माने क्षमा, मार्गव, आर्जव, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता और धर्मी के आश्रय से धर्म होता ही है। परिणाम सुधरते ही हैं तो क्रिया सुधरती ही है। परिणाम नहीं सुधरेंगे तो क्रिया कैसे सुधर जाए? देख करके कोई को वैसी वैसी क्रिया कर लो तो काम थोड़ी चल जाए। एक बच्चे ने अपने पिताजी की दुकान देख करके उसने भी अपने खाली डिब्बे लगा रखा, एक दुकान लगा ली। कितनी दुकानदारी होगी? जब डिब्बे खाली हैं तो उसमें दुकानदारी कैसे हो जाएगी? माल बिकेगा, माल खरीदा जाएगा कि खाली डिब्बा बिकेंगे? लगेगी तो भारी दुकान है। पिताजी अब तुम्हारी ऐसी दुकान हमारी हो गई, कितनी दुकानदारी गई? कुछ नहीं। कुंवर चंद स्वामी ने कहा, कुंवर चंद स्वामी कल्याण मंदिर स्रोत में, भास होने क्रिया कार्यकारी नहीं होती, क्रिया के समय में भी अपने परिणाम देखो, परिणामों का फल आएगा। सम्यक दृष्टि को दुर्गति नहीं होती ऐसा जान करके दुर्गति से बचने का नियम रूप उपाय है सम्यक दर्शन करना। देखो सम्यक दर्शन के बिना, तो भी आत्मानुभव के बिना की बात कह रहे हम। प्रथमान योग तो क्या कहें, उसे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है इसलिए सम्यक दर्शन कहेगा। लेकिन विशल्या पहले कौन थी? अनंगसरा। अनंगसरा एक दिन झूला झूल रही या बैठी है, वो क्या नाम उसका पूर्व भव का पति था, उस नियोग से वह विद्याधर उसको आ गया, सो ले गया उसको झपट करके, और फिर उसने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में 4000 वर्ष रही, कपड़े तार हो गए होंगे 4000 वर्ष बाद। बकला ओढ़ करके अपनी जो छाल वाल वहां मिल जाती थी, पत्ते वत्ते मिल जाते थे, जैसे ये लोग पत्तल वगैरह बना लेते हैं, ऐसे अपनी एक बना ली और अपने ओढ़ लिया उसको। ऐसे उसने अपना जीवन काटा, लेकिन परिणाम ने संकलेश नहीं किया। अंतिम समय में एक अजगर निकला, 1 महीने की समाधि कर ली उसने और क्षेत्र से बाहर जाने का त्याग कर लिया। एक अजगर आया हुंकारता हुआ और उसी समय अजगर ने उसको मुंह में दे दिया। अजगर के मुंह में उसी समय एक व्यक्ति ने देखा, विमान से चक्रवर्ती को सूचना दे दी कि तुम्हारी पुत्री हमने जंगल में देखी है। और वो पिताजी भी पहुंच गए। पिताजी पहुंच गए, उन्होंने तुरंत तीर कमान निकाला अजगर को मारने के लिए। लड़की कहती है, पिताजी क्षमा, हम इस अभय दान दे चुके हैं अजगर को,
हमारा सरलीखना मरण हो रहा है, हमारा इस भूमि को के बाहर जाने का त्याग है। हम तो जाएंगे ही, तुम्हारी तो कोई काम ही नहीं अब रहे। अजगर को क्यों मारते हो? एक जीव की रक्षा के लिए एक जीव को मत मारो। अब सोचो आप कितना मंद कथा का परिणाम होगा, कितना मंद कथा का परिणाम होगा। और उसके बाद भी स्त्री पर्याय नहीं छूटी, जाकर के देवी बनी और फिर विशल्या बनी। एक सम्यक दर्शन में ही दुर्गति को त्यागने का साहस है। प्रथम नरक दिन सदभु ज्योतिषवान भवन सद नारी, थावर विकलत्र में नहीं उपजत सम्यक नारी। दुर्गति से बचने के लिए सम्यक दर्शन का प्रयत्न करो। कभी मन में शंका मत करो, शास्त्र में चाहे देव में चाहे गुरु में, कभी शंका मत करो। तत्वों के स्वरूप में शंका मत करो। सोचो ही मत कि कोई परद्रव्य भी दुख का कारण हो सकता है। सोचो ही नहीं धर्म के बिना हम सुखी हो सकते हैं, कभी नहीं। जिसे दुर्गति से बचना है, चार गतियों से बचना है, उसे सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, मस्तक नमो सदा देतों दो।